तो सर्दियों में सर्दियों वाली मछली डालें, कोल्ड वाटर फिश डालें। आप गर्मी सर्दियों ही काम कर सकते हैं। बच्चा पूरा साल अवेलेबल है, पूरा साल बच्चा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ही ऐसी आ गई है। 3 से 4 माह में जब मछली तैयार हो जाएगी तो फिर नुकसान करके तो कोई दिखाए, कोई मुझे आए मेरे पास जो मछली मैंने डलवाई है उस पर कोई नुकसान करके दिखाए। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 14 और 15 नवंबर को होगा। फ़ीस 9,000 बामा नाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोगों के जो है ना वो सवालात आ रहे थे कि डॉक्टर साहब से जो है ये सवाल लाजमी करें कि सर्दियों में हम कौन सा फिश डाल दें, क्योंकि लोग जो है वो डर रहे हैं कि सर्दी आ गई तो अब फार्मिंग नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब उनको बता दें कि सर्दियों में कौन सा फिश डाल दें। देखें, नाम तो मेरे ख्याल में आप मेरे से ना उगलवाएं, लेकिन अब सर्दियों में आप कोल्ड वाटर फिश डालें, और वो हमारे पास मौजूद है। किसी और के पास मुझे नहीं पता, और मेरा नहीं ख्याल किसी और के पास है। तो ये इम्पोर्टेड फिश है, जल्दी ग्रोथ करती है और सर्दियों में 0 डिग्री तक भी सरवाइव कर जाती है। तो पंजाब में 0 तक तो जाता ही नहीं है। लाहौर में जो मैक्सिमम लो टेम्परेचर जाता है वो 5-6 तक, ज्यादातर 8 तक रहता है। तो 8 तक तो खैर इसमें कोई चांस ही नहीं है मोर्टेलिटी का। हाँ, बाकी जो वैरायटीज हैं जैसे पंगेशियस है या रोहू, मोरी, थैला, ये वो जितने भी हैं, ये अलबत्ता मर जाती हैं। जैसे ही 20 से नीचे आता है टेम्परेचर तो मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, और ये खुराक भी नहीं खाती। लेकिन जो फिश हम डलवा रहे हैं कोल्ड वाटर फिश, ये 0 तक भी सरवाइव करती है। इसी तरीके से ट्राउट फिश, बिल्कुल वो इवन -3 तक सरवाइव करती है, यानी अबव फ्रीजिंग जो है वो करती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि लोगों का एक कंसेप्ट दुरुस्त कर देना चाहता हूं मैं, कि लोग समझते हैं कि 0 डिग्री इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये गलत है। पानी जो है वो जमता है -4 पे, यानी जब जम जाता है तो फिर ये बर्फ जो है, या जिसको आप स्नो कहते हैं, तो ये मेल्ट होती है +4 पे। तो -4 से लेके +4 तक जो टेम्परेचर है, इस पे पानी बर्फ ही रहता है। अगर पानी है तो वो जमेगा नहीं जब तक कि -4 ना हो, और अगर बर्फ है तो पिघलेगी नहीं जब तक कि 4 से ऊपर ना हो। हाँ, तो ये इवन 0 डिग्री तक ये सरवाइव करती है, 0 से नीचे फिर इसकी प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो बड़ा इशू आ रहे हैं फार्मर्स को, खासकर जो बायोफ्लॉक फिश फार्मर है, वो ये है कि अब बच्चा नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये भी जरा उनको बता दें कि अगर किसी को बच्चा नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से ले, और आप देखें इसमें हमने काविश तो की है, अभी हमने ब्रीडर इंपोर्ट किए हैं, और ये कोल्ड वाटर के भी हमने किए हैं। तो ये बच्चा जो है हम कोशिश, क्योंकि ये ठंडे पानी की है और लो टेम्परेचर पे भी ब्रीड करती है, तो इसलिए जो है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और बच्चा अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 8-10 दिन की बात है, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा कि जी हमारे पास बच्चा अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं, वो माली दा कम पानी देना, बार बार मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे, वो तो अल्लाह की मर्जी है कि हमारी काविश कहाँ तक कामयाब होती है। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, लोग तो करते ही नहीं है कोशिश, लेकिन काफी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, और अगले कोई 8-10 दिन बाद आप वीडियो देखेंगे कि हमारे पास बच्चा अवेलेबल है, इवन सर्दियों में। तो अब ये है कि सर्दियों और गर्मियों में जो लोग कहते हैं जी 3-4 महीने, और नुकसान होता भी यहां से था, वैसे नुकसान नहीं है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, कि जो 4-5 महीने बच्चा नहीं मिलता तो वो टैंक खाली, बिल्कुल, तो उस पे जो लेबर बिठाई हुई है उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने ये काम किया है कि, और ये मेरे से इसलिए हो पा रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री बहुत 17 साल तो गुजारे हैं मैंने, मुख्तलिफ मुल्कों में इधर उधर आना जाना, ये वो,
तो वो सारा मैं वहां देखता रहा हूँ, मैंने आंखें खुली रखी हैं, बंद नहीं रखी। तो इसलिए मुझे, और मैं था भी क्योंकि रिसर्च में फूड सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये सारा ऑब्जर्व किया और वो सारी चीजें जो है पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो है लोगों को, अब इसमें मेरा क्या है कि अगर लोगों को सर्दियों में मछली मिलनी शुरू हो जाए तो मैं तो लोगों को हैचरी बना के देना चाह रहा हूँ, तो फायदा तो लोगों को हो रहा। फर्ज करें अगर मैं कोई कंसल्टेंसी चार्जेस ले भी लेता हूँ तो वो कितनी, एक दफा तो टेक्नोलॉजी में पता नहीं करोड़ों की दे रहा हूँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि आपने पिछले काफी वीडियो में जिक्र किया कि आप मछली तैयार करें 4 माह में। हाँ, तो लोग जो है वो बार बार फोन करते हैं कि भाई जरा डॉक्टर साहब से इसकी खुराक के बारे में, इसकी टाइम पीरियड के बारे में, कि क्या ये 4 महीने गर्मियों के या सर्दियों के, इसके बारे में भी आप इनको बता दें कि ये 4 महीने सर्दियों वाले हैं या गर्मियों वाले हैं। चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, बल्कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि जो लोग देखना चाहते हैं वो इकट्ठे आ जाएं, बिल्कुल इकट्ठे मेरे पास आ जाएं, कोई 15, 20, 25 लोग इकट्ठे हो जाएं, अपनी कन्वेंस लेके आए, मैं साथ चले जाऊं तो जाके दिखा देता हूँ कि ये देखें फीड भी खा रही है और ग्रोथ भी, और उस मालिकान से फर्दन आप मेरे से हट के बेशक पूछने भी कब डाली और कितनी होगी, बल्कि आप यहाँ पे एक वीडियो डाल दें, जो गुजरांवाला में वो क्या कहते हैं, आफ्ताब साहब, तो आफ्ताब साहब की वीडियो डाल दें कि उनकी मछली का क्या साइज, वो अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, और उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके मुझे भेजी। तो ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन की बात है कि मेरे फार्मर मेरे से खुश हैं। अगर खुश ना होते तो कोई और तो करके दिखाए, बिल्कुल, वो मैं जो भी कर रहा हूँ कोई करके तो दिखाए, फिर मैं मानूं। लेकिन ये है कि कोई करता कुछ भी नहीं है, और वो क्रिटिसाइज तो हमारी आदत है ना, वो तो खैर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप फिश डाल रहे हैं पिछले माशाल्लाह से 2 साल से 3 साल से आप इस काम में इन हैं, तो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कोई ये भी सवाल पूछे कि कोई फार्मर हो जिसको नुकसान हुआ, तो कोई ऐसा फार्मर जिसको आपने फिश दी और उसने नुकसान किया? जी बिल्कुल, नुकसान हुए हैं लोगों को। वो किन को हुआ है, बल्कि वो बाद में तो एक्सपर्ट बन गए थे। वो उन्होंने इवन वो एक चैनल था जिसमें आपने देखा होगा कि वो 2 औरतें और एक बंदा, वो कह रहा है जी कि ये इनके टैंक लगाए हैं ये वो, तो अब वो फने खान जो थे उन्होंने अपने बायोफ्लॉक टैंक से नुकसान उठा लिया। अब क्योंकि वो उनकी सास थी, लेकिन पोज वो ये कह रहे थे जैसे क्लाइंट हैं, और वो तो अब हुआ ये है कि उनका जो फार्म है वो बंद हो गया। वजह क्या थी? टैंक तो उन्होंने हमारे से लगवाए थे। वजह क्या बनी? वजह बनी गलत सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यानी ब्रीड की जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की, तलापिया डाला। हम रिसर्च कर रहे थे, वो जब हमारे पास थे तो उस वक्त हम भी बिगनर थे। ये मेरे ख्याल 2019 की बात है। हाँ, 2019 में वो मेरे साथ थे, मेरे पास जॉब कर रहे थे वो साहब। तो बाद में जब उन्होंने अपने सास को तलापिया डलवाई, तो एक दफा होता है, 2 दफा जब तलापिया डलवा के तो वो नुकसान कर लिया, तो उनकी सास ने, पता नहीं अब उनका आपस में तलाकात कैसे होंगे, लेकिन ये है कि वो कुछ लोग वहां पे गए हैं और उन्होंने आके हमें बताया कि जी उनका फार्म तो बंद हो गया है, और वो खातून जो है वो बड़ी नाराज हैं कि जी मेरा नुकसान हो गया। तो इस तरीके से अगर ब्रीड की सिलेक्शन, क्योंकि ये मुसलसल एक अमल है रिसर्च का, आप ब्रीड की इंप्रूवमेंट करते जाएं, आप इसमें इरेशन सिस्टम नए लगाएं, आप इसमें जो है नई जिद्दत लाएं, टैंक के डिजाइन में नई जिद्दत लाएं, उसकी खुराक पे काम करें। ये सारे काम जब कंबाइन होके तो रिजल्ट आता है। फ्रूट उस वक्त आता है जब सारे फैक्टर जो हैं वो अच्छे। तो अगर ये चीजें नहीं करेंगे, वो कॉपी पेस्ट करेंगे, तो जो हाँ बिल्ली ने दरख्त पे चढ़ना तो शेर को नहीं सिखाया था ना, तो अब क्योंकि हमने उसके बाद वाली चीजें तो उन तक नहीं पहुंची, वो तो खुद एक्सपर्ट बन, हाँ खुद एक्सपर्ट बन गए, तो आप करते फिर। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे एक सवाल ट्रेनिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोग जो है ना वो जब पूछते हैं ट्रेनिंग के कि भाई इतनी फीस आप लोग ले रहे हैं, और लोग कि उसमें खाना भी है, उनकी रिहाइश वगैरह सारा कुछ, कि ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा? अभी आपने एक टर्म यूज की ब्रीड सिलेक्शन, तो एक ब्रीड सिलेक्शन अगर आप गलत चूज करें तो उसका इतना बड़ा नुकसान होता है। तो जरा जो है वो आप 1-2 लाइनों में उनको बता दें कि ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा अगर आप ट्रेनिंग ले लें। इसमें जो लास्ट ट्रेनिंग हुई है ना, उसमें एक सियालकोट वाले साहब आए थे,
जिन्होंने 10 टैंक लगवाए, बिल्कुल। तो उनके कमेंट्स आप डाल दें उनसे, उनमें हम दिए थे आपको कमेंट्स भी, तो आपने डाले नहीं है, वो यहाँ पे डाल दें। उन साहब का ये कमेंट्स थे जो कि मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी। उन्होंने कहा जी कि बाय गॉड, जितना डॉक्टर साहब ने 2 दिन में हमें सिखाया, अगर ये किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में होता तो 6 महीने का कोर्स था। बिल्कुल। तो 6 महीने वाली चीज को हम कंडेंस्ड करके 2 दिनों में करवाते हैं। तो यानी नॉलेज जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल समझे कोरा होता है कागज, तो उस जब जाते हैं तो उस पे जगह और नहीं होती लिखने की, यूं समझ लें। तो उनको हम हर तरीके से ट्रेन करते हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कर तो वो लेंगे, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि जैसे सास और जमाई की लड़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दे हम इजाजत। अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।